करके। धन्यवाद मैडम। श्री प्रशांत चौधरी जी से अनुरोध है कि वे श्री शैलेश बगोली, सचिव उच्च शिक्षा, को भी सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री रविनाथ रमन, सचिव तकनीकी शिक्षा, को सम्मानित करने की कृपा करें। एवं डॉक्टर पंकज पांडे, सचिव औद्योगिक विकास, उन्हें भी सम्मानित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप श्री प्रशांत चौधरी जी को सम्मानित करने की कृपा करें। सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का अभिवादन है। हम स्वागत करते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक व आईटीआई के प्रधानाचार्यों का। प्रेस व मीडिया का प्रतिनिधित्व करते सज्जनों का भी अभिवादन है। हमारा प्रणाम उन सभी अभिभावकों को जो आज अपनी युवा संतान के जीवन में एक नए अध्याय को जुड़ते हुए देखने वाले हैं। अब हम रुख करते हैं आज के कार्यक्रम के चमकते सितारों की ओर। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जब आप 30 नौजवान विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक व आईटीआई में अध्ययनरत थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का वरद हस्त प्राप्त कर कोड योगी द्वारा राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक व आईटीआई, जिसमें दूरस्थ संस्थानों को विशेष बल दिया गया, वहां एक समान स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। कंपनी द्वारा 300 युवा छात्र छात्राओं को छांटा गया। इन सभी को 6 माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, पूरी तरीके से निःशुल्क। तदुपरांत इन 300 युवाओं में से 30 श्रेष्ठतम छात्र छात्राएं आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। इन्हें आज कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा तथा किसी का भी सालाना पैकेज 8 लाख रुपयों से कम नहीं है। विद्या मनुष्य का विशेष गुण है। यह गुप्त धन है, यश की दाता है, गुरुओं की गुरु है और परदेश में रहने वाले व्यक्ति की भ्राता है। ज्ञान किसी देवता से कम नहीं। सभी के स्वागत के उपरांत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहेंगे। जी धन्यवाद सर। हम इन प्रतिभावान युवा साथियों से उनके अब तक के सफ़र के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी व कोड योगी के पहल व मार्गनिर्देशन ने किस प्रकार उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार किया है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं अस्कोट पिथौरागढ़ के सूरज लुंठी जी को। आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, आपकी माताजी व आप। पढ़ाई के साथ आपने फिटिंग का कार्य भी किया। आज आप अपनी लगन व परिश्रम के बल पर विपन्नता को मात दे चुके हैं। आप अपनी मन की बात हमसे करना चाहेंगे, सूरज लुंठी? Good evening, respected CM sir and Prashant sir and all the honorable judges. सर, आज तक का सफ़र हमने कभी सोचा नहीं था कि उस गांव से हम निकल के कोडिंग की लाइन में जा सकेंगे, जहाँ की एक हार्ड वर्क करने वाला आदमी स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ पाएगा। पर सर लोगों के बहुत मोटिवेशन के कारण आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं। स्टार्टिंग में एक बार ऐसा लगा कि शायद कोर्स हमारे लिए नहीं बना है। हम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे हम दूर थे, पर प्रशांत सर के और मेरे बहुत सारे साथियों के जैसे मोटिवेट हो गया आज मैं पूरा कोर्स कर पाया हूँ। इसलिए थैंक्स टू ऑल माय मेट्स एंड रिस्पेक्टेड प्रशांत सर, थैंक यू। धन्यवाद। कहा भी गया है कि नो प्रेशर नो डायमंड्स। जब व्यक्ति दबाव में कार्य करता है तभी वो निखर कर आगे आता है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री दीक्षांत चौहान को। हाल में ही दुर्भाग्य ने आपसे पारिवारिक सदस्यों की छत्र छाया छीन ली है। अदम्य साहस दिखाते हुए आज आपने अपने लक्ष्य को भेदा है और अपने प्रियजनों के सपने को साकार किया है। श्री दीक्षांत चौहान। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो बेसिकली कैसे हेल्प करी है मेरी, तो ये है कि आई एम डूइंग पॉलिटेक्निक फॉर CS ब्रांच एंड कॉलेज करा था, पर कोई विजन नहीं था कि इसके बाद क्या करना है, कैसा इंडस्ट्री है। फिर देन कोड योगी टीम विद कोलैबोरेशन विद CM सर came to my college and they provide me guidance about how the marketing is work, how the coding industries work, teach me how to code, how to make softwares. Then yeah, so thanks to CM sir and Prashant sir, and it means a lot for me. Thanks. देहरादून के दीक्षांत के उपरांत हम गोगना पिथौरागढ़ से गौरव मेहता जी को आमंत्रित करते हैं। गौरव, आप आगे आ जाएं। आपके गांव में आपकी एक छोटी सी दुकान है। श्री मेहता ने वित्तीय समस्याओं को निकट से देखा है और अपनी अथक चेष्टाओं के बल पर आज आप पर लक्ष्मी जी व सरस्वती जी दोनों की कृपा है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ के गोगना शहर में रहता हूँ और मैं 12th पास के बाद बीटेक करना चाहता था, बट मेरी घर की कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान है गांव पे और वो इतना हमारा ज़रूरत है खाली पूरी कर सकता था, तो बीटेक के लिए इतना पैसा नहीं था कि मैं बीटेक कर सकूं। बट मैं थैंक्स करता हूं प्रशांत सर एंड CM सर का, जो हमारे ITI पिथौरागढ़ में एक टेस्ट के माध्यम से हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ कि मैं एक कोड योगी हूँ। कोड योगी का मतलब है कि मैं आज कोडिंग के IT सेक्टर में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि कोड योगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में कोड करने का प्रदान करता है। एंड थैंक यू प्रशांत सर एंड CM सर, थैंक यू। एक जापानी कहावत है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, यानी 7 बार अगर गिरो
तो 8 बार ज़रूर ऊपर उठो। अब हम आमंत्रित करते हैं बाजरी कोट चंपावत से श्री चिराग तिवारी जी को। आपने अपनी कोडिंग का ऑनलाइन प्रशिक्षण एक पुराने मोबाइल के द्वारा पूरा किया, जो कि एक कठिन व आश्चर्यजनक कार्य है। इन्होंने अपने मजबूत इरादों के बल पर आर्थिक समस्याओं को परास्त किया। श्री तिवारी। Good evening, respected CM sir, Prasant sir, and all present member here. My name is Chirag Tiwari. मैंने अपनी कोडिंग की स्टार्टिंग है जो वो कोड योगी के माध्यम से स्टार्ट करी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कोड की फील्ड पे जा पाऊंगा, जिससे कि आगे मुझे अच्छी लाइफ और अच्छी तिवारी जी थोड़े भावुक हो रहे हैं, क्षण ही ऐसे हैं। आगे बढ़ते हुए हम जितेश भट्ट जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि लमगड़ा अल्मोड़ा से हैं। जितेश भट्ट ने वस्तुतः एकलव्य के समान अपने सतत प्रयास के द्वारा अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त किया है। इनकी माता जी के संघर्ष को प्रणाम है। श्री भट्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम जितेश भट्ट है, मैं ITI हल्द्वानी से हूँ। जब हमारे कॉलेज में कोड योगी वाले आए तो हमें इतना कुछ पता नहीं था कि IT सेक्टर में भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन प्रशांत सर और CM सर की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आज हम जान गए कि वेबसाइट कैसे काम करती है, IT सेक्टर कैसे काम करता है। इससे पहले इससे पहले हमें आज तक कभी पता नहीं था कि वेबसाइट कैसे काम करती है, टेक्निकल फील्ड कैसे काम करता है। सर हम तो ऐसे ही मतलब हमें कुछ विजन नहीं था कि क्या करना है आगे, लेकिन प्रशांत सर और CM सर की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आज हम जानते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है, टेक्निकल फील्ड कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम प्रशांत सर और CM सर का हृदय से थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। इस अनूठी पहल के द्वारा पहाड़ों से हो रहे पलायन को भी रोका जा रहा है, क्योंकि ये सभी छात्र छात्राएं अपने घर से ही कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उन्हें किसी भी महानगर का रुख करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा अनुरोध है कि कोड योगी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रशांत चौधरी जी सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके अमूल्य मार्गदर्शन के बिना ये संभव ही नहीं था कि हम इन बच्चों के संघर्ष को एक दिशा दे पाते। मुख्यमंत्री जी शिक्षा के सेक्टर में जो जितने भी कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री शैलेश बगोली जी का, श्री हरि सिंह जी का, श्री विनोदगिरी गोस्वामी जी का, जिनके सहयोग के बिना इन बच्चों की ये हेल्प कर पाना और ये प्रोग्राम चला पाना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राजू बिष्ट जी का, जिनकी असीमित ऊर्जा और उत्साह के बिना ये बहुत मुश्किल था। इन बच्चों को हमने इतने रिमोट में जा के इनके टेस्ट लिए हैं, इनको प्रोग्राम समझाया, और उसमें राजू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का, और यहाँ उपस्थित ITI और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स का, और बच्चों का और बच्चों के अभिभावकों का। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब मैं थोड़ा सा कोडियोगी के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। और उससे भी पहले एक चीज़ कि हम इस बैच के रिज़ल्ट का विश्लेषण कर रहे थे 3-4 दिन पहले, और मैंने टीम को एक छोटा सा टास्क दिया, 2 पेपर दिए, एक पे लिखा मोर ज़्यादा और एक पे लिखा लेस कम, और बोला कि इस पे लिखो कि हमने क्या ज़्यादा किया होता, नहीं कर रहे थे किया होता, या कम कर रहे थे तो ज़्यादा किया होता तो इस बैच का रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, और क्या कम किया होता या ना किया होता दूसरे पेपर पे लिखो तो उससे रिजल्ट इंप्रूव हो सकता था। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे, मैंने उन्हें सोचने के लिए टाइम दिया। पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं समझता हूँ जिसका सबसे बड़ा फर्क पड़ता है इस रिजल्ट पे, वो सबके आंसर्स में से मिसिंग था। इनफैक्ट कमाल की बात है, वो एक ऐसी चीज़ है जो दोनों लिस्ट में होनी चाहिए, जिसके ज़्यादा होने से भी फायदा है और जिसके कम होने से भी फायदा है। हम चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और दूसरी तरफ ये भी चाहेंगे कम से कम हो। वो चीज़ है बिलीफ, विश्वास। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बिलीफ, अगर थोड़ा सा बिलीफ होता और जहाँ था वहाँ नहीं होता तो ये रिजल्ट और बेटर हो सकता था। हमने टेस्ट कंडक्ट करने शुरू किए, जैसे मैंने बताया राजू जी कॉलेज दर कॉलेज जाके बच्चों को समझा रहे थे प्रोग्राम के बारे में, और जो सबसे पहला रिएक्शन वहाँ से आता था वो था कि बीटेक के बच्चों का कुछ नहीं होता, हमारा कहाँ से हो जाएगा, ना हमारे पास डिग्री है ना कुछ है। और दूसरा तो ये लोगों का बड़ा बिलीफ था कि भाई बीटेक के बिना, जब बीटेक के साथ नहीं हो रहा तो बिना बीटेक के कैसे नौकरी लग जाएगी। हमको पता है हम इंडस्ट्री में हैं कि नहीं फर्क पड़ता, बट बच्चों के अंदर वो बिलीफ था। हम उस बिलीफ को कम करना चाहते हैं। एक दूसरा बिलीफ जो कि एक अगेन एक नेगेटिव बिलीफ था, हम बच्चों तक जा रहे थे कि हम उनका कुछ फायदा कर पाएं, कुछ हेल्प कर पाएं। बच्चों के उल्टे सवाल थे, इसमें आपका क्या फायदा है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि हर चीज फायदे के लिए नहीं की जाती। आप कभी धूप में क्रिकेट खेलते बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें फायदा क्या हो रहा है इससे, तुम भागे फिर रहे हो, पसीने बहा रहे हो, और क्या हाथ लग रहा है। वो रणजी खेलने या इंटरनेशनल खेलने तो जाना नहीं है उसे भी पता है कि वो सड़क पे क्रिकेट खेल रहा है, गली में कुछ नहीं होना। पर जो ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें हैं ना मेरी समझ में, वो हम फायदे के लिए नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम इसीलिए करते हैं कि अच्छा लगता है उसे करने में, उसे करने के बाद। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो भूलते जाते हैं, फायदे पे ज्यादा फोकस रहता है। ये जो 2 बिलीफ थे, हमने हजारों बच्चों का टेस्ट लिया, उसमें से थोड़े से बच्चे हमने सेलेक्ट करने थे। इतना बताने के बाद इन बिलीफ्स की वजह से बच्चों ने टेस्ट को ही सीरियसली नहीं लिया। पहला बैच था, हमारे पास रिजल्ट भी नहीं था दिखाने को, वरना जितने 1000 बच्चों का हमने टेस्ट लिया वो बैच शायद 1000-2000 बच्चों का बनता। फिर हमने 300 बच्चों का बैच बनाया, उसमें से 300 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, उनको बताया कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप कोर्स शुरू करें। 150 बच्चों ने कोर्स शुरू ही नहीं किया। अगेन हमने उन्हें फोन करना शुरू किया कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनको बिलीफ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको वही दिखता है जो आपका बिलीफ है। हम उनको फोन कर रहे थे तो उनका विश्वास और बढ़ रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ फायदा है, बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कोर्स ज्वाइन करो। और पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट्स। 1-2 बच्चों के पेरेंट्स ने बोला कि आप, हमको पता है ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, आधार कार्ड ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। और हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, ना हमको आपसे पैसा लेना है, ना कभी सरकार से, ना आज ना कल ना कभी भविष्य में। ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट हार्ट के साथ एक सामाजिक पहल है। ना हम इन बच्चों से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई MOU कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग के बाद हमारे लिए काम करना है, ये करना है, वो करना है। अगर ये बच्चे ट्रेनिंग के बाद कहीं और जाके काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो हमारा काम आसान हो रहा है, हमें इनके लिए कंपनी नहीं ढूंढनी पड़ रही, बस पढ़ाना ही पड़ रहा है। तो बिल्कुल फ्री हैं हम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में इन बच्चों को कुछ चार्ज नहीं कर रहे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी नहीं कर रहे, पर वो समझाना बड़ा मुश्किल है। और फिर दूसरी चीज पॉजिटिव बिलीफ, ये तो नेगेटिव बिलीफ थे, पॉजिटिव बिलीफ की पावर। हमने कोर्स शुरू किया और सेटअप ये था कि पॉलिटेक्निक और ITIs बच्चों को लैब्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं, अब कंप्यूटर के बिना कोडिंग कैसे हो। लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी रही कि वो हो ही नहीं पाया। बैच शुरू होने से पहले हमें था कि हो जाएगा, लेकिन कभी लाइट नहीं, कभी इलेक्शन ड्यूटी में कंप्यूटर्स चले गए हैं, कभी कहीं रिनोवेशन चल रहा है। और ये हमारा भी एक नेगेटिव बिलीफ था कि बिना, मेरे दिमाग में कभी देखा नहीं मैंने होते हुए, तो आप
कई बार ना कुछ चीज़ें मान के बैठ जाते हो, तो मैं भी मान के बैठा था कि कोडिंग तो अब ये बैच तो गया, बच्चों को कंप्यूटर एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और फिर कोडिंग होगी कैसे। पर कुछ बच्चों ने मेरा वो बिलीफ चेंज किया, मोबाइल पे कोडिंग। और मैं हैरान कि एक मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे वो लेक्चर्स भी देख ले रहे हैं, वो कोडिंग में इतना टाइप करना पड़ता है पर वो कर ले रहे थे कुछ फाइटर बच्चे। और जब उन्होंने वो विश्वास दिखाया और करके दिखाया, तो फिर हमने सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए कि मोबाइल पे कोडिंग कैसे की जा सकती है और बेटर। कर तो पा रहे हैं लोग, हाउ टू मेक इट इजी, वरना हम उस रास्ते को बंद मान के चल रहे थे। हम दिमाग लगा रहे थे कैसे कंप्यूटर्स अरेंज किए जाएं, क्या किया जा सकता है। कुछ एक बच्चों ने खुद से 5-10 हज़ार में पुराना खरीदा। वो एक पॉजिटिव बिलीफ ने इस पूरे प्रोग्राम को चेंज कर दिया। हम बेटर सॉल्यूशंस, बट इसमें भी क्या हुआ, जिन बच्चों को वो बिलीफ नहीं था, 150 बच्चों में से कुछ ने तब छोड़ दिया जब कंप्यूटर अरेंज नहीं हो पाए कि अब हम तो खरीद नहीं पाएंगे, ये भी कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब हमारा कोर्स तो होना नहीं है। बहुत थोड़े से बच्चे बचे जिन्होंने एक्चुअली में कोर्स शुरू किया। और पहली बार के हिसाब से मैं समझता हूँ ठीक है, पहली बार बहुत दिक्कतें आती हैं किसी भी चीज़ में। और सो बिलीफ बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या बिलीफ है, क्यों हम ये कोर्स रन कर रहे हैं, इस कोर्स के पीछे का पूरा कंसेप्ट क्या है। सो जो पहला बिलीफ है, आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं है लोग ही अच्छी नौकरियों के पास जाएं, नौकरियां भी अच्छे लोगों के पास आ सकती हैं, पर लोग अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड आपके अंदर। और ये आज के टाइम में हमने देखा है, कोविड के बाद तो रिमोट जॉब्स का इतना और चलन हो गया है। आईटी सेक्टर में तो पहले से थी, तो नौकरियां भी अच्छे लोगों के। और आईटी सेक्टर में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं अगला बिलीफ जो अपना बताना चाहूंगा, अगर हमको पहाड़ के बच्चों को, जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, अगर हम उन्हें पहाड़ में ही अवसर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आईटी सेक्टर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और जो स्टारलिंक और जो नई नई टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में आ रही हैं, ऑलरेडी ऐसा है कि आपको आने वाले टाइम में तो माउंट एवरेस्ट पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी बिना किसी चीज, कोई वायर के। तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप नहीं करना है। रिमोट जॉब्स होती हैं इस सेक्टर में। तो पहाड़ के बच्चे को अगर हमको पहाड़ में ही अच्छे अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो आईटी सेक्टर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस चीज़ की लगती है, मैं यहाँ मूव हुआ देहरादून में एनसीआर छोड़ के, क्योंकि मैं एनसीआर के पोल्यूशन से और कंक्रीट के जंगल से त्रस्त था बिल्कुल। हम आईटी सेक्टर का ब्यूटी फुटप्रिंट बहुत लो है, हमको ना कोई पेड़ काटने हैं, ना कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो हम अपने सुंदर राज्य की सुंदरता को कंटिन्यू करते हुए पहाड़ों में बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एक अगला बिलीफ मेरा है कि पहाड़ों के बच्चे जो हैं, जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सिंसियर हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ दूसरे बच्चों के साथ भी काम किया है, यहाँ के बच्चों के साथ भी काम किया है, और बहुत डिफरेंस है, विजिबल डिफरेंस है। तो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सिंसियर है। अगर हम इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, तो हम इनको आईटी सेक्टर के ऐसे योद्धा बना सकते हैं कि ये अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे, और अपने राज्य, अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जो ये कोड योगी का पूरा प्रोग्राम है, ये इसलिए नहीं है कि बच्चों को कुछ कुछ करा के 10-20 हज़ार की जॉब लगवा दी, बच्चों के फोटो खींच के ताली बज गई, हम भी खुश, सब खुश ना। इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद ये है कि हम 5-10 हज़ार, ये सारे बच्चे हैं, इनके हमने स्लाइड शो चला रखा था। आप देखिएगा कुछ ही सालों में, मैं इस मंच से बिल्कुल पूरे विश्वास, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। और हम इन सब का, और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं, मैं 6 साल से प्रोग्राम चला रहा हूं। वो बीटेक के बच्चों के लिए होता था, हम उनसे पैसे लेके चलाते थे। अब हमने सोचा कि कुछ समाज के लिए भी करें, समाज ने इतना कुछ दिया है, और मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैंने स्ट्रगल देखी है। मैंने उन बच्चों की प्रोग्रेस देखी, और उन बच्चों और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं है, बस उनके पास एक डिग्री है और कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। तो हमारा जो तीसरा बिलीफ है वो ये है कि हम एक ऐसी फौज खड़ी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, अगर हम इन बच्चों के साथ मेहनत करें। भले ही आज 30 दिख रहे हैं, इसमें 0 लगा सकते हैं हम बहुत सारी। हम पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि स्केल पे हो सके। तीसरी चीज, अगर हम ये फौज खड़ी कर पाए, चौथा जो मेरा बिलीफ है, द लास्ट बिलीफ,
तो हम उत्तराखंड को एक आईटी हब बना सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड आईटी हब। बेंगलोर हैदराबाद जैसा नहीं, वो नहीं जहां सांस लेने की जगह नहीं बची है, लोग यहां से वहां से माइग्रेट होके आ रहे हैं, सड़कों पे इतना ट्रैफिक है। एक डिसेंट्रलाइज्ड आईटी हब, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और सीएम सर के सहयोग से और बाकी आप सब लोगों के सहयोग से हम ये करके दिखाएंगे, और बहुत बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। दशकों नहीं लगाएंगे कि 2 दशक 3 दशक लगेंगे, ये होगा। और पर करेंगे कैसे? बस मैं अंत करने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। ये होगा कैसे? 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। हमको ट्रेनिंग ऐसी देनी है कि फ्री ट्रेनिंग है भले ही, लेकिन अच्छे से अच्छी पेड ट्रेनिंग उससे कंपीट ना कर पाए। और हम ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है, आई बिलीव इन दिस। कारण है उसका कि हमारा गोल बच्चों के गोल के साथ पूरी तरह अलाइंड है। हमारी एक ही कमाई है इस पूरे कोर्स से कि बच्चा सफल हो। बच्चा सफल होगा तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हम कुछ कर पाए। जब हम उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो अगर बच्चा सफल ही नहीं हुआ तो हम तो बेकार में अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, बच्चे का भी। तो गोल अलाइन होने से ना बहुत चीजें बदल जाती हैं। हमें किसी इन्वेस्टर की मनी उसको 10 गुना करके नहीं देनी है, हमें कोई अपना फायदा नहीं देखना किसी कंपनी का, हमारे गोल्स अलाइंड है। और दूसरी चीज, मुझको तो लगता है कि शायद मैं खुद ये बैचेस लेता हूँ, जो टीचिंग अपने आप में इतना नोबल प्रोफेशन है, मैंने तो आगे की अपनी लाइफ उसके लिए डेडिकेट की। हम पक्का करके दिखाएंगे कि वर्ल्ड क्लास। हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी बहुत सब लोगों से बहुत लोगों से बहुत अच्छी है, बट इसको और बेटर। पहला स्टेप वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। दूसरा स्टेप, हमको एक कम्युनिटी, हम ये कोडयोगी इज नॉट अ कंपनी, कोडयोगी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग। एक ऐसा एल्यूमिनाई एसोसिएशन, में उसको एल्यूमिनाई एसोसिएशन वर्ड भी नहीं बोलना चाहूंगा, एक कम्युनिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो एक दूसरे को हेल्प करे ग्रो करने में। मुझे पता है आने वाले टाइम में कुछ सालों में कोडयोगी से हायर करने वाली सबसे ज्यादा लोग कोडयोगी के अपने स्टूडेंट्स होंगे, जो यहां से निकल के कंपनी शुरू करेंगे और कंपनीज में इंटरव्यूज ले रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होंगे। हम इस कम्युनिटी को नर्चर करना है, और हम इन बच्चों का साथ यहाँ छोड़ने वाले नहीं है कि पढ़ाया 6 महीने नौकरी लग गई चलो भैया। हम इनको कंटिन्यूअसली अपस्किल करते रहेंगे, इनके साथ टच में रहेंगे। हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट इज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, सेकंड इज कम्युनिटी, एंड द लास्ट वन इज वी हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। और ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जैसे मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, तो कहीं भी होता है तो आईआईटी के बच्चे ना, बड़े हम लोग जब कॉलेज में थे तो पीछे को पहनते थे आईआईटी दिल्ली, आईआईटीएंस, एक शो ऑफ करते थे उस टाइम पे, वो एज भी ऐसी थी। ये बच्चे, कोडयोगी भी हम एक ऐसा ब्रांड बनाए। कोडयोगी की टैगलाइन ही है कोडर हु स्ट्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। और ये जो 3 चीजें मैंने बताई, पहली इज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, सेकंड इज कम्युनिटी, एंड थर्ड इज एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड। इसमें हमारा तो बस 1/3 ही है, बाकी का जो 2/3 है वो इन बच्चों को ही करना है। वो कम्युनिटी भी यही बिल्ड करेंगे, हम इनका मार्गदर्शन करेंगे, और वो ब्रांड भी यही बनाएंगे। हम इनको ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे नहीं बोल रहे फी दो, ये करो वो करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं। हम इनसे बस एक चीज बोल रहे हैं, अगर प्रोग्राम हेल्प करे और आप ग्रो करो, तो ये बात आपको अपने तक नहीं रखनी है, ये बात आपको फैलानी है। अगर आपका कुछ फायदा हुआ उस चीज से, तो वो बात दूसरों तक भी पहुंचे, दूसरे बच्चे भी उससे जुड़ पाए। तो कम्युनिटी भी आप ही को बिल्ड करनी है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी आप ही को बिल्ड करना है। और लास्ट में बस मैं इसको यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि आज आपकी एक अच्छी जॉब लगी है। आईटी सेक्टर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आपको पता है वर्ल्ड की जितने रिचेस्ट लोग हैं वो आईटी सेक्टर से हैं। स्काई रॉकेटिंग सैलरीज हैं, जो हमने पहले बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले पढ़ाए हैं, 3-3, 4-4 साल में 1-1 करोड़ तक के पैकेज पे भी हैं। बहुत स्टोरीज हैं जो हम आपको बता सकते हैं। तो ये सिर्फ स्टार्ट है। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपका सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बट आप इससे खुश ना हो जाएंगे चलो नौकरी लग गई, काम हो गया। अभी देयर इज अ वे टू गो। आपको मेहनत करके अपने राज्य को और अपने पेरेंट्स को और अपने देश को गौरवान्वित करना है। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी आपके उत्साहवर्धन के लिए। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गए हैं जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है। बच्चों को उनका नियुक्ति पत्र तथा लैपटॉप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
एक क्रम से हम आपके नामों को पुकारेंगे और आप बारी बारी से कृपया आगे आने का कष्ट करें। श्री हर्ष राणा, आप देहरादून उत्तराखंड से हैं। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में अध्ययनरत थे। श्री हर्ष राणा। श्री नीरज सिंह, आप यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में अध्ययनरत थे। सुश्री अनामिका मैठानी, आप थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल की हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में अध्ययन कर रही थीं। श्री पंकज सिंह, आप करणपुर देहरादून के हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे। वैभव रावत, आप धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल में हैं और आप हरिद्वार के चिन्मय डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे थे। श्री ऋषभ भैसोड़ा, आप थल पिथौरागढ़ के हैं और आप ITI अस्कोट में अध्ययन कर रहे थे। श्री लोकेश कलोनी, आप खुरपाली चंपावत से हैं और आप ITI पिथौरागढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। श्री सिद्धार्थ भारती, आप राजपुर देहरादून के हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में अध्ययन कर रहे थे। श्री चिराग तिवारी, आप बाजरी को चंपावत से हैं और वहीं के पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे। श्री पंकज महतोलिया, आप धारी नैनीताल से हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में पढ़ रहे थे। श्री जितेश भट्ट, आप लमगड़ा अल्मोड़ा से हैं, ITI हल्द्वानी में पढ़ रहे थे। श्री वंश आर्य, आप हरिद्वार से हैं और आप KL पॉलिटेक्निक रुड़की में पढ़ रहे थे। श्री अंकित बिष्ट, आप जूप चंपावत से हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट में पढ़ रहे थे। सुश्री प्रतिष्ठा बिष्ट, आप फलसीमा अल्मोड़ा की हैं और आप पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा में पढ़ रही थीं। श्री हर्षित बुदलाकोटी, आप कालाढूंगी हल्द्वानी के हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल में पढ़ रहे थे। श्री हर्षित धीमान, आप डोईवाला देहरादून के हैं और राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में पढ़ रहे थे। श्री प्रियांशु राणा, आप गुप्त काशी रुद्रप्रयाग के हैं और देहरादून में राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे। श्री गौरव मेहता, गोगना पिथौरागढ़ से आप ITI पिथौरागढ़ के छात्र हैं। श्री सुरिंदर सिंह, आप गौरीहाट पिथौरागढ़ के हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक खटीमा में पढ़ रहे थे। श्री सौरभ गिरी, विकासनगर देहरादून से राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में पढ़ रहे थे। श्री सूरज लुंठी, आप अस्कोट पिथौरागढ़ से ITI अस्कोट में पढ़ रहे थे। श्री नवीन रांगड़, आप कमंड टिहरी गढ़वाल के हैं और राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला देहरादून में पढ़ रहे थे। श्री जम्मत अब्बास, आप कारगी चौक देहरादून के हैं और आप भी पिठूवाला राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे। श्री दीक्षांत चौहान, आप देहरादून के हैं तथा पिठूवाला पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे।
श्री वेद सिंह रावत, आप जखोली रुद्रप्रयाग के हैं और पिठूवाला देहरादून पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे। श्री रंजीत कुमार, आप खटीमा के हैं और आप राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में पढ़ रहे थे। श्री विनायक शर्मा, क्लेमेंट टाउन देहरादून, राजकीय पॉलिटेक्निक पिठूवाला। श्री राजेंद्र नाथ गोस्वामी, पाटी चंपावत, आप ITI हल्द्वानी में पढ़ रहे थे। और विनायक द्विवेदी जी, आप पौड़ी गढ़वाल से हैं और आप पिठूवाला पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद। शिक्षा जीवन में स्वाभिमान को जन्म देती है, सोच प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाती है तथा जीवन उत्थान का आधार है। ऐसे सुविचार प्रदेश के मुखिया के हैं। नेतृत्व की इस सुंदरता के लिए आइए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करें। सर, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने शब्दों से हमें प्रेरित करने की कृपा करें। कोड योगी प्रोत्साहन सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे उत्तराखंड शासन के सचिव श्री शैलेश बगोली जी, श्री रविनाथ रमन जी, श्री पंकज पांडे जी और अभी जिनको आप लोग यहाँ पर सुन रहे थे, और बहुत सारा जिन्होंने संयोजन किया है, समन्वय किया है, और सभी हमारे जिनको आज यहाँ पर सम्मान समारोह में मेरे हाथों और हमारे सबके द्वारा यहाँ पर सम्मानित होने का कार्य जो हमारे हाथों से हुआ है, उसको करवाने का पूरा जो श्रेय है श्री प्रशांत चौधरी जी को जाता है, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षित नवनियुक्त युवाओं को एक फील्ड देने का काम किया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी देहरादून श्री राजेश कुमार जी, श्री बंशीधर जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री आदित्य कोठारी जी और सभी आए हुए अभिभावकगण, सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे मेरे सभी प्रिय सभी नवनियुक्त विभिन्न जो कंपनियों में जिनको एक अच्छा खासा पैकेज दिया है, और ऐसा ही पैकेज मिलता रहा आप लोगों का पैकेज तो बहुत जल्दी हमारे पैकेज से भी ज़्यादा हो जाएगा। कितना 7-8 लाख रुपए का पैकेज हो गया। कितने का हुआ है प्रशांत जी? 8 लाख 1 लाख प्लस हैं? सबका 1 लाख प्लस। जहाँ पर कोड योगी जो नाम है, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। कोड माने कि मेरे ख्याल से ये होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और योगी का अर्थ तो आप सब जानते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, लाभ हानि भय और क्या है सुख, सब कुछ जो छोड़ देता है वो योगी होता है। तो ऐसे कोड योगी, मैं इन सब बच्चों को जो आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रशांत जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ से कही। आज वैसे मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ यहाँ, मैं तो आप ही से आपकी बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ,
क्योंकि सारी बातें प्रशांत जी ने यहाँ से बोल दी हैं। सारी बातें प्रशांत जी के माध्यम से आ गई हैं। आज ये कह रहे थे कि कोई काम फायदे के लिए नहीं किए जाते हैं, और सच में ये है कि जो जब ये काम कर रहे होंगे तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनी में, अपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं या इनसे कोई आगे का करार करना चाहते हैं, कोई MOU इनसे साथ हुआ है। तो इस प्रकार की बात जरूर आई होगी जो इन्होंने यहाँ से स्पष्ट करी। और ये तो आप लोगों का सीधे सीधे प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें आप सब लोग जा रहे हैं। और जो हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, और 4 जुलाई 2021 को जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने एक दिन भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि एक पल और एक क्षण कि कोई दूसरी बात मेरे मन में विचार आए। और मैं भी लगातार भागता रहा हूँ, लगातार आज भी भागता हूँ। ये मेरा निरंतर क्रम है। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना क्यों भागते हो, क्यों दौड़ लगाते हो, क्यों इतना परिश्रम करते हो, थोड़ा अपने को भी समय दिया करो। तब मैं उनसे यही बात कहता हूं जो बात प्रशांत जी कह रहे थे कि हर काम लाभ के लिए नहीं होता है, हर काम फायदे के लिए नहीं होता है। कुछ काम आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। क्यों पांडे, ठीक है। कुछ काम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी होते हैं। और मैं सच बताऊं तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, पूरे समय जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूं अभी ये, इसमें और किसी को तो सब तो सीखे हुए हैं, जो आगे बैठे हैं जितने, इधर वाले भी सीखे हुए हैं। जो आप लोग हैं कि हर बार हमें लगता है कई बार कि हम काम अच्छा करें ना करें, बात अच्छी कर लें, लेकिन हर इंसान ये जरूर जानता है कि मैंने स्वयं क्या किया है। कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जितना अपने बारे में स्वयं को जानता है उतना कोई दुनिया में उसको नहीं जानता है। उसको पता होता है कि मैं कहां सही कर रहा हूं और कहां पर गलत कर रहा हूं। एक वो स्वयं जानता है, एक दूसरा जो है, जो ऊपर बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं भगवान या ईश्वर या कोई ऊपर वाला, कोई जो भी, जिन शब्दों से भी हम उनको कहें, तो उनको भी एक एक पल और एक एक क्षण का पता होता है। क्योंकि इस धरा में अगर एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो उनकी इच्छा के बिना नहीं हो पाता है। आप लोग अभी नई फील्ड में जा रहे हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करना, जैसे हम लोगों को भी यहाँ शपथ दिलाई जाती है तो कहा जाता है ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। तो आपसे कोई अभी शपथ नहीं दिलवाएगा, लेकिन ये शपथ आपने स्वयं लेनी है। और जितना अच्छा करते जाओगे, जितना काम करते जाओगे, उसका एक अकाउंट बनता जाएगा, आपके कैरियर के लिए भी और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। एक अकाउंट बनेगा। और जब हम अच्छा काम करेंगे तो वो जो अकाउंट होता है ना वहां ऊपर, वो सबका बनता है, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर हमने अच्छा किया तो वहां क्रेडिट होता जाएगा, क्रेडिट ही बोलते हैं ना उसको। और जैसे ही कोई काम हमसे जानबूझ के खराब हो गया, जान के नहीं, उसमें हमारी मनोभावना क्या है, काम करने की भावना क्या है, हम किस भावना के साथ काम कर रहे हैं। कई बार हम अच्छी भावना के साथ काम करते हैं लेकिन काम खराब हो जाता है। तो भगवान उस बात को जो है कभी खराब में नहीं मानते हैं।
उनके यहाँ अकाउंट में वो खराब नहीं होता है, वो एक तरह से न्यूट्रल जैसा हो जाता है, ना अच्छा ना खराब, बराबर 0/0 या 50/50। और जब हम जानबूझ के खराब करते हैं तब जरूर वहां पर जो हमारा अकाउंट चलता है वो डेबिट हो जाता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना अच्छा करना चाहिए और खूब अभी सीखने की कोशिश करिए। आज मैं प्रातःकाल, आज दिन भर अच्छा, आज दिन का संयोग ऐसा है कि आज सुबह मैं, डॉक्टर पंकज पांडे जी बैठे हैं यहाँ पर, आज इन्होंने एक कार्यक्रम किया था ऐसा ही, वो भी हमारे सभी नए युवा थे और स्टार्टअप, जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किए हैं 100 से भी ज़्यादा। और पिछले दिनों हम लोग स्टार्टअप के क्षेत्र में, पहले हम थोड़ा एक पायदान नीचे थे और इस बार हम एक पायदान ऊपर आ गए, यानी कि हम लीडर की श्रेणी में आ गए। उत्तराखंड राज्य हमारा लीडर की श्रेणी में आ गया है, जहाँ कर बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ऐसे राज्यों के साथ हम भी जो है उनकी बराबरी पर आ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इस बार आप एक पायदान ऊपर आए हैं, अगली बार आपको एक पायदान और ऊपर आना है। ये जीवन का नियम बना लीजिए कि इस आज जितना हमने परिश्रम किया है कल उससे अधिक करना है। कभी संतुष्ट होकर नहीं रहिए कि आज हमको ये पैकेज मिल गया है। वैसे भी मैंने पहले कह दिया कि थोड़े दिनों में हम सबसे ज्यादा पैकेज आपका होने वाला है, आप लोगों का होने वाला है। लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास करना है, लगातार परिश्रम करना है और लगातार अध्ययन करना है, क्योंकि सीखने की कोई आयु नहीं है, सीखने की कोई आयु नहीं है। व्यक्ति पूरे जीवन भर सीखता रहता है, जब तक उसके जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाता तब तक लगातार सीखता रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी जीवन के अंतिम क्षणों तक कोई भी व्यक्ति रहता है, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो, सीखने की कोई आयु नहीं होती है। इसलिए आप लोग, जो मैं कहता हूं, एक विकल्प रहित संकल्प, विकल्प रहित संकल्प हमने उत्तराखंड की सरकार के लिए भी अपना एक स्लोगन दिया है कि जो भी हमारे संकल्प हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें अगर कोई भी संकल्प में हम विकल्प ना लाएं, जैसे कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन, और मिशन में कोई ऑप्शन का ना आना ही मिशन की सफलता है। संकल्प में विकल्प का ना आना ही संकल्प का सिद्ध होना है, संकल्प का पूरा होना है। कई बार हम मन में सोचते हैं कि हमारा ये संकल्प है, हमको आगे जाना है, लेकिन बीच में उसमें कोई विकल्प आ जाता है। जैसे ही संकल्प में विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प टूट गया, हमारे रास्ते हमसे भटक गए, हमारी मंजिल हमसे दूर हो गई, हमारे सपने हमसे बिछुड़ गए, हमसे दूर चले गए। और जब संकल्प मजबूत होगा तो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। और किसी ने कहा है, वो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आप सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? किस किसने सुना है, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य क्या है, अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जितना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। यानी उसके करने की, उसकी सोचने की और जाने की जो सीमा है वो किसी सीमा में नहीं बता है, वो अनंत है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता केवल इतनी भर है कि हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, कहते हैं ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान,
ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बैठे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बैठे हैं भगवान। ए इंसान तू बड़ा महान, तू बड़ा महान। तो हमने अपने को स्वयं को पहचान लिया तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और पंकज जी को, प्रशांत जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद कहूंगा, जिनके द्वारा आज के समय में युवाओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराकर आज 28 हमारे सभी नौजवानों को नियुक्ति पत्र एवं लैपटॉप वितरण कर उनका प्रोत्साहन यहाँ पर किया गया। और जो चयन हुए उनको तो मैं बधाई देता ही हूँ, उनके साथ साथ उनके माता पिता जिन्होंने संस्कार दिए, जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिनको आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ और सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से जो यहाँ पर प्रशांत जी के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया, अगर ये बाहर कहीं दिया जाता, किसी प्राइवेट संस्थान में दिया जाता तो इसमें काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता, जो 2 लाख भी हो सकता था, 4 लाख भी हो सकता था। आपने निःशुल्क देने का काम किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप लोगों के द्वारा लगातार ऐसे कार्यक्रम, बीच में राजू और आप सब लोगों की पूरी टीम लगातार करती रही है। मैं लगातार जानकारी लेता रहा हूं। जब मैं स्वयं छोटी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब अधिकतर आईटीआई एवं डिप्लोमाधारी तत्काल उस समय उन लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी और आईटीआई करना, पॉलिटेक्निक करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम माना जाता था। यानी कि आईटीआई में एडमिशन हो गया तो नौकरी पक्की, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, उसमें 2 प्रकार का होता था, एक तो इंजीनियरिंग साइड में जाते थे लोग, है रमन जी, आप तो आजकल देख ही रहे हैं, तो एक उसमें जाते थे इंजीनियरिंग वाले में, पॉलिटेक्निक में, और एक फार्मासिस्ट बनते थे। तो दोनों ही सेक्टरों में नौकरी पक्की होती थी। बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि जहां आईटीआई डिप्लोमा धारी बेरोजगारी की राह देखते हुए किसी भी नौकरी करने के लिए वो तैयार रहते थे और उनको प्राप्त नहीं हो पाती थी, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक में बचपन में जब हम छोटे थे तो किसी से पूछते थे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे थे, कौन से ट्रेड से कर रहे हो, तो सब कहते थे सिविल से कर रहे हैं। सिविल का जमाना चलता था और फिर करते करते उसमें सैचुरेशन आ गया। ऐसे ही आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इन सब का भी धीरे धीरे से जो क्या है कि जिस प्रकार से खूब सारे हमारे संस्थान भी खुल गए, खूब संख्या बढ़ गई, तो ऐसे समय में जहां बहुत परेशानी पैदा होने लगी, ऐसे समय में उनको निःशुल्क जो है कोड योगी संस्था द्वारा आईटीआई एवं डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तहत आईटी सेंटर में नियुक्ति प्रदान कर निःशुल्क डिग्री कोर्स कराया जाना अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है और मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि वो अभी आज इन्होंने 28 लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने प्रोत्साहन किया है, सम्मान किया है। निकट भविष्य में ये संख्या सैकड़ों में और हजारों में हो। अभी भी ये कह रहे थे कि सैकड़ों तो हो ही जाएंगे सर, सैकड़ों तो हो ही जाएंगे, नहीं मतलब अभी जो आपका चल रहा है उसमें, तो अभी ये सैकड़ों में करेंगे, उसके बाद हजारों में करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, स्किल इंडिया शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया, ऐसे अनेकों क्षेत्र, अग्निपथ जैसी योजना जो कि हमारे 17 व 18 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए, उनके संपूर्ण जीवन को आगे के लिए व्यवस्थित करने के लिए ये योजना भी लाई गई है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत जैसी योजनाएं लाकर हमारे सभी नौजवानों के भविष्य को सुधारा जाए
उनके हाथों को काम दिया जाए और हमारे नौजवान, हमारे युवा जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, वो निकट भविष्य में नौकरी देने वाले बने। और हमारी सरकार का भी ध्येय है कि जिन बच्चों के अंदर योग्यता, क्षमता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके छुपे हुए कौशल को आगे लाने के लिए हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है। और इस प्रकार के जो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और संस्थाओं के रूप में जो आगे आ रहे हैं, निश्चित रूप से उन सभी को हमारी सरकार उनके प्रोत्साहन में कहीं पीछे नहीं रहेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप शुरू किया है, कौशल भारत, कुशल भारत मिशन, इसके अंतर्गत निजी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ साथ शैक्षिक संस्थाएं भी सम्मिलित होकर काम कर रही है। और हम अपने राज्य को 2025 में, जब हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष, स्थापना दिवस के 25 साल जब पूरे कर रहे होंगे, तो उस समय हम हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति में हों। उस आदर्श स्थिति के लिए आज मैं सभी से आह्वान कर रहा हूं, जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, हमारे जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग तो इस दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं, इस दिशा में योजना बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे कोड, योगी जैसी संस्थाएं, अभी मैं 3-4 दिन पहले रोटरी क्लब के कार्यक्रम में गया था, जहां उन्होंने 2100 हमारी छात्राओं को साइकिल प्रदान करी थी। और भी कई सारे काम वो कर रहे हैं। तो उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप हमको आने वाले समय में, जब राज्य का स्थापना का 25वां वर्ष मनाया जा रहा हो, तो आप सबकी तरफ से भी राज्य के लिए कुछ होना चाहिए। उन सब लोगों ने बहुत उत्साह से और बहुत गर्मजोशी से कहा कि हम निश्चित रूप से आपके इस अभियान में, राज्य के इस अभियान में पूरा कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे, कोई ना कोई कार्यक्रम हम देंगे। हम जैसे राज्य में ये सोचते हैं कि कैसे हम अच्छे से अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में क्या दें, हम अपने राज्य का कौन सा ऐसा काम करें जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए, माना जाए और राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य व अग्रणी स्थान प्राप्त करवाने वाला हो। हमारे प्रशांत जी ऐसे कुछ जरूर सोचेंगे। इसके तहत हमने बोधिसत्व कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। बीच में हमने 5 कार्यक्रम विचारों की श्रृंखलाओं के आयोजित किए थे, जिसमें सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से, हमारे बुद्धिजीवियों से, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी को लेकर हम एक उनके विचार लेकर कि राज्य को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का मंथन जिससे कि कुछ न कुछ राज्य के लिए निकले, ये लगातार हम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत सारी जगह पर आता है कि अभी सरकार के अधिकारीगण, सरकार के कर्मचारीगण कई बार उन चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रतापूर्वक कि हमने राज्य की जनता से जो भी हमने प्रॉमिस किए हैं, उसको भले ही धीरे धीरे, लेकिन सबकी आदत में शुमार कर देंगे कि उनको समय पर काम करना होगा, समय पर आना होगा और जनता के हितों के लिए जो हम काम लेकर आए हैं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, उस पर चलना होगा और चलेंगे। कई बार मुझे लोग कहते हैं, कार्यक्रमों में पूछ लेते हैं, पत्रकार लोग पूछ लेते हैं, कहते हैं कि राज्य का अब तंत्र ऐसा है, राज्य का तंत्र वैसा है, आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि इसका जवाब केवल एक ही है कि मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छा करेंगे। अभी पिछले दिनों हमने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता जैसा कानून लागू करने के लिए
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी बहुत तेजी से हमारा काम कर रही है। जल्दी ही वो एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उत्तराखंड के अंदर उस कानून को लागू करेंगे सभी के लिए। और भी जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम पूरे देश के लिए हो रहे हैं। इन 8 सालों में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। हर क्षेत्र में भारत की पहचान बढ़ी है। जहां हथियारों का केवल हम आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आज जहां हम वैक्सीनेशन के समय में, जहां पर पूरी वैश्विक महामारी आ गई, जहां एक तरफ पोलियो की वैक्सीन आने में सालों साल लग गए, दशक लग गए, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से नहीं आ पाई। और हम सोच रहे थे कि हमारे सबके मन में प्रश्न था कि जब पोलियो की वैक्सीन आने में इतना समय लग गया, तो कोरोना की वैक्सीन आने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा। और 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कितना कठिन काम होगा, कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट होगा, कैसे इस महामारी पर रोकथाम होगी, जहां पर हमारे यहाँ जहां इतनी डेंस पॉपुलेशन है, इतना अच्छा मेडिकल का हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उस समय में कई हजारों गुना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में काम हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, जहां एक वैक्सीन लगाई गई, दूसरी वैक्सीन लगाई गई, 190 करोड़ लोगों को 190 करोड़ वैक्सीन अभी तक भारत के अंदर लग चुकी है। जल्दी ही 200 करोड़ का आंकड़ा हमारा पूरा होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये वैक्सीन देशवासियों को लगाई गई, देशवासियों के साथ साथ 20 अन्य देशों को भी इस वैक्सीन को देने का काम हुआ। जिस भारत की लोग, हमारा गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, और ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुधैवम तुम कुटुंबकम की भावना को और मजबूती से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया है। आज लोकल से ग्लोबल तक की विचारधारा अवश्य आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगी। मैं अंत में आप सभी लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, और प्रशांत जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये काम आगे किया है। हमारी सरकार आप सबके प्रोत्साहन के लिए और आप सबके सहयोग के लिए, आप इस क्षेत्र में जो भी काम करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि यथा योकेन चक्रेण न रथस्य गति भरवेत एवं परुष्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अर्थात जिस प्रकार रथ अपने दोनों चक्रों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य प्रयास एवं परिश्रम के बिना सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यह स्वर्णिम अवसर मिला है। अब आप अपने प्रारब्ध के रथ को अपने परिश्रम के चक्र के साथ आगे बढ़ाएं, यही हमारी शुभकामना है। हमारे युवा साथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आप सभी मंच के निकट आ जाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप सभी की एक ग्रुप फोटोग्राफ प्रस्तावित है। इस प्रकार यह पल भविष्य में भी जीवित रहेंगे। हम सभी अतिथियों को बताना चाहेंगे कि रात्रि भोज का आयोजन आप सभी के लिए सभागार के बाहर लॉन में किया गया है। कार्यक्रम के समापन से पूर्व
आयोजकों की ओर से हम मंचासीन महानुभावों व समस्त अतिथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज एक नई नींव की ईंट रखी गई है। अब मैं अनुमति चाहूंगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।